श्रोताओं, कई बार हमने आपको इस तथ्य से और इस बात से रूबरू कराया कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में अपने देश के आज़ादी के आंदोलन में कई बार ऐसा संयोग हुआ जब ब्रज से और मथुरा से होकर गुजरे, यहाँ कुछ समय बिताया, कुछ ऐसे कार्य किए जो अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें, धरोहर की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का देश की आज़ादी के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन जो घटनाएं आज़ादी के समय घटित हो रही थीं और उस घटना के दौरान महात्मा गांधी जब जब ब्रज से होकर गुजरे, उनके पीछे की जो आयोजना है, क्या वो एक सामान्य आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाएं थी या उनके पीछे कोई ऐसी दैवीय आयोजना थी, ऐसा कोई दैवीय प्रावधान था जो उनको घटित होने के लिए अग्रसर कर रहा था, उसको एक चेतना दे रहा था, उसको ऊर्जा दे रहा था? ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी, जो इतिहासविद हैं, स्कॉलर हैं और महात्मा गांधी और ब्रज के आपसी सरोकार और उन घटनाओं को जोड़कर देखने की बार बार कोशिश करते हैं। तो आज की इस बातचीत में शर्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कई बार आपने ऐसा बताया कि महात्मा गांधी लगभग अपने जीवन काल में आज़ादी के इस कालखंड में लगभग 5 से 6 बार यहाँ से गुजरे और कई ऐसी घटना है जो इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर उसमें दैवीय आयोजना को हम ढूंढने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें या महात्मा गांधी के उस रूप को देखने की कोशिश करें जो एक दैवत्व से परिपूर्ण है, चेतना के उस स्तर से जो संचालित हो रहा है, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे इसमें? ब्रज आध्यात्मिक भूमि है और भारतीय संस्कृति का हर पक्ष इस विरासत से प्रभावित होता रहा है जी। भगवान कृष्ण के समय से लेकर के अब तक और आगे भी होता रहेगा। और आप देखें कि जितना कुछ भी आध्यात्मिक जगत में ब्रज में हो रहा है वो शायद विश्व में नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन इससे कैसे अछूता रह जाएगा, ये बात तो खुली है अपने आप में। महात्मा गांधी का उस तरीके से धार्मिक क्षेत्र में कोई रुझान नहीं था जैसा कि कर्मकांड में होता है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के धरातल पर वो कृष्ण चेतना से जरूर प्रभावित थे। ऐसा जो है नया आभास अभी जो नई खोजें हो रही उनके आधार पर साबित हो रहा है जी। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो पहली बार आते हैं 14 अप्रैल 1915 को, तो रामकृष्ण मिशन में रुकते हैं और उनका कोई मंदिर से इन सब चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, अपना रुकते हैं और कुछ कार्य करके वो निकल जाते हैं। दूसरी यात्रा उनकी 1919 में रॉलट कानून के सिलसिले में होती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष है कि जब वो आ रहे हैं और आने से पहले जब 6 अप्रैल को मथुरा में बंद होता है, तो मथुरा ही नहीं बल्कि वो अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, वो पूरा देश बंद होता है गांधी के उस आह्वान पे। और इतिहास ऐसा बताता है कि वैसी बंदी 100 साल में आज तक नहीं हुई। कलकत्ता का एस्प्लेनेड मैदान बताते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा इकट्ठे हुए थे लोग 6 अप्रैल को। बम्बई में जो फ्रेंच ब्रिज है उस पर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग थे और जगह कम पड़ गई तो फिर फ्लाइंग मीटिंग्स भी करनी पड़ी थी और उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। CR दास ने बंगाल में उसका प्रतिनिधित्व किया था। और इस तरीके से वो मूवमेंट ऐसा था जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। और उसी सिलसिले में कुछ जानकारियों के अभाव में दिल्ली में पहले बंदी हो गई थी, लाहौर में भी कुछ ऐसा हुआ था, अमृतसर में भी। तो वहाँ पहले बंदी हो जाने की वजह से जो है कुछ दुर्घटनाएं घटी और वो एक वायलेंस का जो है स्वरूप लेता गया, जिसकी वजह से वो मूवमेंट जो है वो बाद में बंद करना पड़ा गांधी को। तो उसी हिंसा के रोकथाम के लिए जब वो बम्बई से अमृतसर की यात्रा पे जा रहे हैं तो BBCI एक्सप्रेस का लोग मथुरा में इंतजार कर रहे हैं और 5000 लोगों की भीड़ मथुरा स्टेशन में जमा है गांधी जी के दर्शन के लिए। तो वो जब ट्रेन आती है तो जैसे ही वो ट्रेन आई
और महात्मा गांधी के जयकारों की शुरुआत हुई। तो ऐसा लगा कि ये जो शोर है, ये जयकारे हैं, नारे कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो एक सज्जन सोम साहब थे, वो आगरा से दिल्ली की यात्रा पर जा रहे थे जी। तो उन्होंने जब देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या है, तो वो अपना सामान समेट करके वहाँ आ गए। और फिर उन्होंने देखा कि गांधी जी ने लोगों को समझाया। उसके बाद जब लोग शांत हुए तो उन्होंने पूरा रोलट के विषय में लोगों को बताया। उसके बाद जब ट्रेन चलने लगी तो गुलाब के फूलों की बौछार शुरू हुई, और जब तक ट्रेन स्पीड में नहीं आ गई तब तक गुलाब के फूल बरसते ही रहे। जब ये ट्रेन कोसी पहुंचती है तो कोसी में एक यूरोपियन पुलिस ऑफिसर आता है और वो कहता है, मिस्टर गांधी जी ने कहा यस, कहा कि आई एम पुलिस ऑफिसर, आई हैव टू सर्व ऑन यू एन ऑर्डर ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट एंड अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट प्रोहिबिटिंग यू फ्रॉम एंटरिंग द पंजाब। आई हैव गॉट 2 कॉपीज हियर, विल यू प्लीज साइन दिस एंड कीप द अदर विद यू। ये डिफेंस ऑफ इंडिया कानून के अंतर्गत ये आदेश है कि आपको पंजाब एंटर नहीं करना है, तो हमारे पास 2 कॉपी हैं, आप इस पर साइन कर दिए। तो गांधी जी ने उस पर लिखा कि आई रिग्रेट टू हैव टू से दैट आई शैल बी अनेबल टू कंप्लाई विद द ऑन गोइंग ऑर्डर। साफ लिखा कि मैं इस आदेश का पालन नहीं कर सकूंगा। लिहाजा उस आदेश को पल पल में खंडन किया गया, क्योंकि पंजाब वहाँ शुरू हो जाता था। तो इस बीच में ये हुआ कि आर्डर का उल्लंघन होगा और इनकी गिरफ्तारी होगी। तो पुलिस ऑफिसर ने इनके सामने की सीट ले ली, वहीं वो बैठ गया। अब गांधी जी उस पुलिस ऑफिसर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये रहस्य है गांधी जी का जी। जो गिरफ्तार कर रहा है वो पशुपेश में है जी, वो द्वंद है उसके सामने जी। गांधी मुस्कुरा रहे, गिरफ्तार हो रहा है वो उसको देख करके मुस्कुरा रहा है। और ऐसे में महादेव देसाई उनके साथ में है, उनको भी सन्नाटा सांप सूंघ गया कि अब क्या होगा पता नहीं। और ये तो ऐसे ही फैसले लेते हैं, उसका आगे पीछे कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल तो उन्होंने तुरंत ही जो है देश के नाम एक मैसेज लिखवाया महादेव देसाई को, और तब तक जो है पलवल स्टेशन आ गया। वो पुलिस ऑफिसर उतरा नीचे और वहाँ से लौट के फिर आया। फिर उसने कहा, मिस्टर गांधी, तो जैसे उन्होंने हाथ उठाया, हाथ पकड़ा और उनको हथकड़ी लगा दी थी। उसके बाद में फिर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आया, कुछ उसके साथ में भारतीय लोग थे। तो उन्होंने कहा, मिस्टर गांधी, आई हैव गॉट 2 ऑर्डर्स। तो वो क्या है कि भाई आप दिल्ली नहीं इंटर कर सकते हैं और यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू बॉम्बे। तो ठीक है साहब। अब ये हुआ कि ये तो गिरफ्तार हो गए। अब इनको रखा कहाँ जाए, क्योंकि पलवल में कोई स्टेशन वो वेटिंग रूम नहीं था, गांव भी बहुत दूर था। फिर ये हुआ कि भाई उनको मथुरा लाया जाए। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ 6 अप्रैल को कोसी में, छाता में, शेरगढ़ में, बलदेव में, पूरे ब्रजमंडल में, पूरे देश में हुआ, तो यहाँ भी हुआ। लेकिन गांधी जब जा रहे हैं तो इसकी सूचना कोसी में क्यों नहीं है, पलवल में क्यों नहीं है? क्या वहाँ लोग नहीं हो सकते थे जो उनको शरण दे देते एक रात की? यहाँ पर ये रहस्य जो है कृष्ण चेतना का शुरू होता है। मतलब पलवल में गिरफ्तारी और वापसी मथुरा के लिए आना, तो कहीं ना कहीं ये कोरिलेट करता है कि गांधी और जो दैवीय आयोजना है उनकी आज़ादी की, दैवीय विधान के तहत सब घटनाएं घट रही हैं कि कोसी में कोई उनको रिसीव करने वाला नहीं है, पलवल में कोई रिसीव करने वाला नहीं, लिहाजा मथुरा लाया गया जी। और यहाँ उनको 9 अप्रैल की रात में ये जो पुलिस लाइन जो इलाका है यहाँ रखा गया, क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में थे, वहाँ रखा गया। फिर अगले दिन उनको भेजा गया। तो ये जो कृष्ण तत्व है वो जो उनका पीछा कर रहा है और वो उनको मथुरा ला रहा है, और मथुरा में वो ऐतिहासिक घटना घट रही है जो विश्व की बहुत बड़ी घटना है। विश्व की बहुत बड़ी घटना, क्योंकि एक बहुत बड़े आंदोलन से वो जुड़ी हुई है जिसको इस देश के इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, लिखा नहीं गया और उसको बताया नहीं गया। वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब हिंदू मुसलमान दोनों एक छत के नीचे आ जाते हैं। कलकत्ता में जब 2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं एस्प्लेनेड के मैदान में, तो उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम का ये फासला होता था कि स्टेशन पे पानी भी जो है 2 वर्गों में बंटता था। उसको एक को कहते थे मुस्लिम पानी, एक को कहते थे हिंदू पानी। तो वैसे में कलकत्ता के एस्प्लेनेड मैदान में हिंदुओं ने मुसलमानों के हाथ का पानी पिया। और बम्बई में एक ऐसा मंदिर जिसमें नॉन हिंदूज की एंट्री अलाउड नहीं थी जी, वहाँ मुसलमानों को प्रवेश दिया गया। और जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद को भाषण करने की अनुमति दी गई।
ये ऐसे सबूत हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है वो शायद खिलाफत मूवमेंट में भी नहीं रही होगी। और 1905 में जो बंगाल विभाजन हो चुका था, उस आंदोलन से भी बढ़ के ये आंदोलन हो गया और महात्मा गांधी बिकेम हीरो ऑफ द नेशन इन 1919 में वो हीरो हो गए। और इसकी स्वीकृति जिन्ना साहब कर रहे हैं क्योंकि वो अध्यक्षता कर रहे हैं। जी। और उसकी शुरुआत मथुरा और से हो रही है। और मथुरा में वो उनकी गिरफ्तारी, अब सोचिए ऐसी स्थिति में गांधी पे हाथ रखने का मतलब पसीने छूटेंगे ही। जब पूरा देश एक आवाज में है और पूरे विश्व का मीडिया लगा हुआ है, वर्ल्ड का मीडिया है, वो भी कुछ लिख रहा है भारत के इस बंदी पे, क्योंकि गांधी जो संकल्प लेके देश को आह्वान किया यूनिक प्रयोग था। यूनिक प्रयोग ये था कि हम कोई सरकार के अगेंस्ट में बात नहीं करेंगे, सरकार की कोई आलोचना नहीं करेंगे, कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे, हम भूखे रहेंगे, हम उपवास करेंगे। करोड़ों करोड़ों लोग बम्बई की चौपाटी में लोगों ने समंदर में स्नान किया। क्या लोगों में वो था। जी। समंदर में स्नान करके संकल्प लिया। जी। और ऐसा नॉन वायलेंट मूवमेंट सडनली मॉब में जो है वो हो गया और वो वायलेंस में कन्वर्ट हुआ। अगर वो न होता तो उसका और भी बड़ा असर होता और शायद हम 47 से पहले आज़ाद हो गए होते और बिना विभाजित हुए। जी। सुरेश जी, आपकी जो बातों से एक कहीं के रोंगटे खड़े होने वाली बात सामने आ रही है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि किसी भी घटना का, किसी भी व्यक्ति का या महामानव का या व्यक्तित्व का उस समय पे मूल्यांकन नहीं होता, बाद में ही मूल्यांकन होता है। तो यहाँ उस समय जो लोग गांधी को सिर्फ एक जननायक कह सकते हैं, एक स्वाधीनता सेनानी कह सकते हैं, या एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बाहर भी रह के आया, वो हमको एक आज़ादी का महत्व बता रहा है, देश को आज़ाद करने की एक पहल कर रहा है, इसी स्तर पर उनको देखा जाता रहा। लेकिन गांधी स्वयं के बारे में क्या सोच रहे हैं उस समय? क्या वो सिर्फ एक स्वाधीनता सेनानी बन के रहना जाना चाहते हैं? क्या एक सिर्फ जननायक बन के रह जाना चाहते हैं? या उनकी चेतना का जो अपना स्तर है उसको वो स्वयं कहीं पहचान पा रहे हैं? उस समय कुछ ऐसा लिखा गया हो, कुछ ऐसे एविडेंस हो, या आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो कि जहाँ उनके महामानव होने की शुरुआत भी हो रही है एक जननायक के साथ साथ, और उसको थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। महात्मा गांधी का जो अवतरण है जी, उनका जो जन्म है, उनके कर्म जो हैं वो सब दिव्यत्व से भरे हुए हैं। और दिव्यत्व से भरे होने के कारण उनका जो रहस्य है वो लोगों को हमेशा कौतूहल में डालता रहा है कि भाई वो इस तरीके से कैसे फैसला कर लेते, तो कैसे क्या हो जाता था, एक आवाज़ दी और पूरा देश इकट्ठा हो गया, कहीं कुछ कर रहे हैं, हर जगह जो इतनी भीड़ है, करोड़ों लोग क्यों फॉलो करती है। तो ये कौतूहल लोगों में हमेशा रहा है। इसका खुलासा गांधी ने स्वयं किया है। जी, उन्होंने कहा है कि मतलब वो कोई नेता नहीं बनना चाहते हैं, वो कोई जननायक नहीं बनना चाहते हैं। वो उन्होंने कहा है कि मेरी राष्ट्र सेवा मेरी आध्यात्मिक साधना है, जिसके द्वारा मैं अपनी आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करना चाहता हूँ। और मेरे लिए मोक्ष का मार्ग स्वदेश एवं निखिल मानव की सेवा का मार्ग है। और ये कि जो मेरी यात्रा जो है वो मोक्ष और सनातन शांति की ओर है, और देशभक्ति उस यात्रा का अंग है, एक पड़ाव है उसमें। तो मतलब जो मानवीय जीवन का जो लक्ष्य है कि हम इस बंधन से जो जीवन मुक्त हो जाएं, इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाएं, इस माया के मंडल से मुक्त हो जाएं, एक व्यक्ति का एक जीवन लक्ष्य जो है वो यही है, और वो उनकी पहचान में है, वो उनकी जानकारी में, और उसके प्रति जो छटपटाहट है वो भी उनके सामने आ रही है। ये अलग बात है कि तात्कालिक संदर्भों में, तात्कालिक परिस्थितियों में वो देशभक्ति के माध्यम से उसको पाना चाहते हैं, ये भी एक सामाजिक सरोकार वो निभाते चल रहे। तो उनकी जो दोहरी यात्रा है वो उनकी जानकारी में है, वो उससे तादाद में बैठा के ही चल रहे। वो ये साफ कह रहे हैं कि मतलब उनको इस बात का रियलाइजेशन है कि हम जीवन में क्या करना चाह रहे हैं, कि हम तो शरीर को जो है, अपनी आत्मा को शरीर के बंधन से, क्योंकि हम सब बद्ध जीव होते हैं लोक में आकर के,
तो इस बंधन से मुक्ति के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं। और उसमें जो है ये सब चीज़ें जो आप लोगों के सामने आ रही हैं, ये तो सब उसके रास्ते हैं, माध्यम। एक देशभक्ति क्या है, एक अंग है उसका। जी जी जी। और निखिल मानव की सेवा और स्वदेश, ये क्या है, मेरी यात्रा के अंग है। मतलब स्वदेश, निखिल मानव से मतलब पूरे विश्व के मानव जो मतलब भारतीय संस्कृति का मूल वाक्य है, मूल संदर्भ है कि जो सारी सृष्टि हमारा घर है, हमारा परिवार है, ये उसको उनके उसमें चेतना में है। गांधीवाद का रहस्य जो है वो उन्होंने किया। और यहाँ मथुरा का जो गांधी पार्क है उसमें ये अंकित है, एक पत्थर पर अंकित है। और उसको अगर हम थोड़ा सा भगवत गीता में ले जाएं तो भगवान कृष्ण साफ कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। कि यानी कि जरा और मरण से मुक्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे लोग, मेरे आश्रित होकर के जो लोग प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोग वास्तव में ब्रह्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो है मेरे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अब गांधी जी जो कह रहे हैं अपने जीवन के विषय में, और जो पत्थर पे अंकित है, और भगवत गीता में भगवान जो ये घोषणा करते हैं, तो वो गांधी को ब्रह्म साबित करती है। फिर दूसरी जगह भगवान कहते हैं कि बहु नाम, ऐसी स्थिति कब आती है, ब्रह्मत्व की स्थिति तब आती है कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये महात्मा की परिभाषा है। और उसमें वो कह रहे हैं कि कई जन्मों के बाद में, क्योंकि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, चतुर्विधा माम भजन्ते मामे जना पर्युपास। तो वो जो ज्ञानी भक्त है वो कई जन्मों के बाद बनता है, जल्दी ज्ञानी, क्योंकि वो अपना ज्ञान लगाता रहता है। जी जी। लेकिन जब कई जन्मांतर के बाद जो वो भक्त बनता है और वो जानता है कि मैं वासुदेव ही सभी कारण का कारण हूँ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो इस दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप और अत्यंत दुर्लभ महात्मा हुए गांधी जी। क्यों? क्योंकि वो पूरी बात को जान रहे हैं, तब वो उस सागर में पैर जमाकर खड़े हो गए। और इसलिए वो कोई झंझावात उन्हें हिला नहीं पा रहा है। जी जी। हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हिला पा रहा है, भारत का पार्टीशन नहीं हिला पा रहा है। और आंदोलन जो है वो क्लाइमैक्स पे जब पहुंच गया है और पार्टीशन की बात हो रही, तो भी आखिरी समय वो क्या कहते हैं जिंदा से कि ठीक है, आप बन जाइए प्रधानमंत्री। और ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की समझ में नहीं आ रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की समझ में नहीं आ रही। और गांधी इस समय जो कह रहे हैं वो ब्रह्म ही कह रहा है। और काश अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू मान जाते तो आज इतिहास कुछ और होता उसमें। और इस बात की संभावना है वो ब्रह्म ही महसूस कर सकता है। और ब्रह्म ने वो बात कह दी, ये उनके दिव्यत्व का रहस्य है जिसे जवाहरलाल नेहरू नहीं समझ पाए, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं समझ पाए, जो इतने नज़दीक थे। यही रहस्य है, यही भगवान कृष्ण का रहस्य। इसीलिए वो कहते हैं ज्ञानी तो आत्मई में मतम, ज्ञानी को मैं अपने समान मानता हूँ। यानी कि इस समय गांधी नहीं है, वो कृष्ण ही है। वो वही चेतना का स्तर है। हाँ। वही चेतना बोल रही है, वही चेतना करवा रही है, चेतना कहला रही है कि मान जाओ। जिन्ना की ये जिद है तो जिन्ना वो कह रहे हैं ठीक है तुम बन जाओ, ये कृष्ण कह रहे हैं। गांधी निमित्त है इस समय। जी जी जी। तो ये उनका जो रहस्य है। और इसी वजह से आप देखें कि उनके जो दिव्यत्व भरे कर्म है, उनका रहस्य न समझ में आने की वजह से वो आलोचना के पात्र हुए। हाँ, कई सारी ऐसी घटनाएं अगर हम इतिहास को देखें जहाँ द्वैत हुआ है, लोगों ने मतलब उनके मत से मतांतर है, लोग उसको एक सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं उसमें, लेकिन वो वहाँ चूँकि जो देखने वाला है, जो दूसरी जगह से देख रहा है, वो उसका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। तो क्या ऐसा मानेंगे कि जो देख रहा है उसमें सिर्फ चेतना का स्तर है, या फिर ये फिर से एक भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद की जो एक बड़ी खाई है, एक बड़ा गैप है, वो अंतर उसको ऐसा कहने के लिए मजबूर कर रहा है? भौतिकवाद की अपनी सीमाएं हैं। भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है वो मायावादी दृष्टिकोण है जी। वो जो सामने चीज़ें दिखती हैं उन्हीं को वो मान सकता है, उन्हीं को समझ सकता है। लेकिन वो जो सामने चीज़ें दिख रही हैं उसके पीछे महाशक्तियाँ हैं, उसको वो नहीं देख सकता है। लेकिन उन महाशक्तियों को जब कोई प्रतिनिधित्व करता है तो भौतिकवादी उसके संघर्ष में आता है, अज्ञानतावश, मायावश, अविद्यावश। और उसकी वजह से जो है उनकी हत्या का जो है ये
वो हुआ। तो वो सिर्फ इसलिए अज्ञानतावश, मायावश, उसमें दोषी कोई नहीं है। गांधी भी दोषी नहीं है और मारने वाला भी दोषी नहीं है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, अंडरस्टैंडिंग का फर्क है कि एक दिव्य चेतना है जो दिव्यत्व से भरी है, कृष्ण तत्व से भरी हुई है। उसके जो कर्म जो हैं वो भौतिक दृष्टि से समझ में नहीं आते हैं। जैसे दुर्योधन को कृष्ण के कर्म नहीं समझ में आ रहे हैं, वो उनको ग्वाल बाला और क्या क्या समझ रहा है, और अर्जुन को सब कुछ दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कोई अर्जुन नहीं बन पाया। काश वो उस चीज को नहीं महसूस, काश कोई अर्जुन बन पाया होता तो आज देश की तकदीर कुछ और होती। पार्टीशन नहीं होता, और पार्टीशन नहीं होता तो चीन का हमला नहीं होता, और चीन का हमला नहीं होता तो हमारी नेशनल बाउंड्री होती, और नेशनल बाउंड्री होती तो नेशनल लैंग्वेज जरूर होती, और नेशनल लैंग्वेज हिंदी बनती, क्योंकि 1857 से उसकी मांग चली आ रही थी। और आज हम पूर्ण राष्ट्र होते। तो गांधी की हत्या एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्र की हत्या है, इस देश की हत्या है। तो जो रह गया, अधूरा रह गया, जो अब हम वहाँ तो लौट के नहीं जा सकते, लेकिन आज के इन संदर्भों में भी तो एक आम आदमी की, आम व्यक्ति की, या ये कहीं देश के उस नागरिक की जो महान राष्ट्र है, महान राष्ट्र बनने की उसमें आज भी असीम संभावना है। तो उससे देश आज क्या अपेक्षा? वो यही है कि जो वो मार्ग बता गए हैं, जो चीज़ें वो दिखा गए, वो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही हैं। विश्व का, भारत की तो बात, उस चीज को लोग रियलाइज कर भी रहे हैं, आज मान्यता दे भी रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, हर वाद फेल हो गया है। मार्क्सवाद ने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन वो मायावादी लड़ाई थी। मायावादी से हम जो है लोगों को सुखी नहीं कर सकते। आज किसी के पास धन नहीं है, आप धन दे दीजिए वो सुखी नहीं होगा, मकान दे दीजिए वो सुखी नहीं होगा। थोड़े से हमारा फ्रस्ट्रेट होता रहे, क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं वो आध्यात्मिक हैं, और जब तक हमारी आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं होगी हम सुखी किसी को नहीं कर सकते। यही प्रभुपाद जी भी कहते हैं। इस्कॉन का पूरा मूवमेंट इसी बात पर आधारित है कि हम धन से किसी को, माया से किसी को सुखी नहीं कर सकते, अध्यात्म से सुखी कर सकते हैं। और अध्यात्म से वो माया प्राप्त की जा सकती है, लेकिन माया से अध्यात्म नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये डिफरेंस है। जी जी जी, मतलब अध्यात्म का बाई प्रोडक्ट माया हो सकती है, धन हो सकता है, लेकिन धन का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक चेतना के स्तर पर, जिम्मेदारी के स्तर पर, नागरिक कर्तव्यों के स्तर पर आज भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम को फिर से खड़ा होना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि 70 साल पहले, 72 साल पहले कोई काम अधूरा रह गया, तो आज हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उसमें। तो देखें, आप पाकिस्तान में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, ये विभाजित नेशन है, लेकिन इनको भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा कौन सी बनानी पड़ी? बांग्ला, जो हिंदी का रूप है। उधर उर्दू बनानी पड़ी, जो हिंदी का रूप है। बातें सब वहीं की वहीं, कहीं फर्क नहीं, सिर्फ उनका सिंबल्स बदल गए और कुछ नहीं बदला है। और आम आवाम वो सिर्फ ये चाहता है कि हम किसी तरीके से हमें सर्वाइवल मिले, और वो यूनिफिकेशन की बात सोच रहा है कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं भाई, तो आज भी चीज़ें बन सकती, हम ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। अब पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा करना भी बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जहाँ आटा ही 70-80 रुपये किलो बिक रहा है, तनख्वाहें 10-12 हज़ार रुपये हैं, सरकारी तनख्वाहें, और आटा 70-80 रुपये किलो। अब सोचिए कि लोग कैसे जीते होंगे। तो ये जो दुख है, ये गांधी को न मानने का दुख जनता उठा रही है ना, और गांधी ने अपनी जान दे दी उनके लिए कि नहीं, ये अपने लोग हैं, एंड ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ। तो उनका जो बलिदान है वो अनूठा बलिदान है पूरे विश्व के लिए। इसीलिए वो कह रहे हैं, जो आपकी बात थी कि जो मानव मात्र के लिए ही मेरा जो संकल्प है, मेरा जीवन है, वो ही है, और वहीं जाकर के वो खत्म ही होता है। वो चेतना का वो जो काम है वो वहीं जाके खत्म होता है। मेरे लिए मोक्ष का मार्ग जो है वो स्वदेश एवं निखिल मानव की सेवा का ही मार्ग है। मेरी यात्रा जी, मेरी यात्रा शांति, सनातन शांति की ओर, मोक्ष और सनातन शांति की ओर। वो उनका रहस्य था, और वही उन्होंने जीवन में करके दिखाया, और वो वाकई में सच्चे अर्थों में ब्रह्म स्वरूप सुदुर्लभ महात्मा थे। ब्रह्म स्वरूप सुदुर्लभ, सिंपल महात्मा नहीं, क्योंकि महात्मा की तो ये भी परिभाषा है कि महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति मार्षता। जो दैवी प्रकृति के आश्रित थे वही महात्मा है, लेकिन वो सुदुर्लभ महात्मा इस हिसाब से बनते हैं और ब्रह्म स्वरूप बनते हैं, क्योंकि वो दिव्य कर्मों को जानते हैं और कृष्ण के रूप हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मई में मतम, ज्ञानी को मैं अपने समान मानता हूँ, और वो ज्ञानी है, ज्ञानी तो कृष्ण ही है, वो देख पा रहे हैं, इसलिए वो कृष्ण, इसलिए वो चेतना जो है खींच के लाती मथुरा 9 अप्रैल को। इसीलिए गांधी का बार बार मथुरा आना, ब्रज में आना,
और बहुत सारी ऐसी, कई बार हमने आपको श्रोता बंधु अपनी चर्चाओं में सुनवाया कि गांधी आए और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आगे आने वाले समय में जब प्रकाशित होंगी, अपना महत्व पाएंगी, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय महत्व की होंगी। लेकिन हम बार बार उसको रेखांकित कर रहे हैं कि गांधी बार बार मथुरा आ रहे हैं उस आज़ादी के आंदोलन में, तो निश्चित तौर पे वो एक दैवीय आयोजना का भी हिस्सा है जो भारत की आज़ादी का संघर्ष है। तो सुरेश जी, अगले उसमें फिर से हम आपके साथ बैठेंगे और किसी नई संदर्भ पे चर्चा करेंगे। आज आए और हमारे श्रोताओं के लिए आपने कुछ गांधी के उस चेतना के स्तर पर, गांधी के महामानव होने के स्तर पर और राष्ट्र की उस स्वाधीनता संग्राम की दैवीय योजना को जोड़ करके जो संदर्भ और संस्मरण आपने सुनाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।